हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं एज ए करियर अपॉर्चुनिटी, आप क्या क्या सीख सकते हो, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। एक स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12th पास आउट है उनके लिए भी हम बात करेंगे, जो ग्रेजुएट है उनके लिए, जो बीटेक है, बीएससी है, बीसीए है, उनके लिए भी हम आज थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। तो ये हम बेसिकली हम एक तरह से समझ लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान करने, मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आप मान लीजिए आप बीएससी किए हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, बीसीए कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका प्लान अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हो, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप अभी ग्रेजुएट हो, आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का है, लेकिन वहाँ पे आपको भी पता है कि इस समय गवर्नमेंट जॉब में क्या कंपटीशन लेवल है, ठीक है। तो मैं आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एज ए एडवाइज़र मैं काम कर सकता हूँ। जैसे वहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले आप एज ए कोई स्किल्स लर्न कर लो। स्किल्स में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर ग्रेजुएट हो तो आप डेटा साइंस सीख सकते हो, डाटा एनालिस्ट का कोई मतलब कोर्स देख सकते हो। जैसे आप एक स्किल्स अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, पावर बीआई अगर आप ये सीख लिए तो BI 2 से बहुत ज़्यादा आपके करियर में ये चार चाँद लगा देगा, ठीक है। तो ये रहेगा कि अगर आप मान लीजिए सब स्किल्स अगर आप सीखे हो, डेटा साइंस अगर आप लर्न किए हो, तो अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब में तैयारी की अगर नहीं हो पाता है, तो आपके पास एक स्किल्स रहेगा ना कि आपको जॉब अच्छा खासा दिला देगा। ये मतलब यहाँ पे आप बेरोज़गारी नहीं झेलोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं। सेकेंड थिंग, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है क्या चीज़ें वहाँ पे आपको लैंग्वेज में आपको एज ए देख लीजिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के साथ अगर जर्मन अगर सीख सकते हो तो सीख लो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग तो भाई इंग्लिश एज ए वेरी मस्ट, बात समझ में, मतलब वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, बड़े MNC कंपनी में अगर वर्क करना चाहते हो, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला हमने बताया कोई स्किल्स में क्या कर सकते हो, जैसे डेटा साइंस हो गया, ठीक, फिर डेटा एनालिस्ट हो गया, ठीक, आप कोई BI 2 सीख लो। बात समझ में आ गया कि नहीं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं जो फेमस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद से आप DSA सीख सकते हो। DSA में बहुत सारे, अगर आप अच्छे से काम मतलब अच्छे से लर्न कर ले रहे हो, तो यहाँ पे DSA में तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे, गूगल जैसे कंपनी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल सकता है। लेकिन आपका DSA पे कितना कमांड ये मैटर करता है। तो अगर आप गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी को अगर टारगेट करते हो, तो यहाँ पे DSA पे आप बहुत अच्छा मतलब लर्न कर सकते हो। तो आपको अपने आप पे DSA पे आप कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूट है जो आप पे आफ्टर प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब जब आपको जॉब लगे उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। बात समझ में आ गया कि नहीं है। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपके लिए मैं बता दूंगा इन फ्यूचर में कभी कौन कौन से स्कूल्स हैं जो अच्छे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छे से मतलब इस तरह का तैयारी करवा देता है। बाकी तो थोड़ा सा हम मैं हर स्टूडेंट को यही मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा हो सके तो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला कभी भी भूल के भी ना चूज करें, क्योंकि उस पे ये होता है कि आपको पैसा उसमें 50 मतलब बहुत सारे क्लॉज रहते हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पहले पे करके आप लर्न कर लो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेसमेंट वहाँ पे भी देते हैं। अब ये होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट में, वहाँ पे थोड़ा कुछ इंस्टीट्यूट है जिसका फीस बहुत ज़्यादा होता है। पे आफ्टर प्लेसमेंट के बाद वहाँ पे आपका 3 लाख हो गया, 2.5 लाख रुपये हो जाता है। और यही जो DSA का पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे देख लिया जाए तो 5,000 10,000 में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या कितना पैसा आपके पास है, ये चीज़ें आप देख लो, ठीक है। तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। स्किल्स में आपको बता ही दिया, डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, आप DSA सीख सकते हो, ठीक है। आप पावर BI का मतलब वो पावर BI अच्छे से सीख सकते हो, जो डाटा एनालिस्ट में काम कर, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये सब काम आता है, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, इन्वेस्टर बनना है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर में अगर काम करना है, तो वहाँ पे जाके आपका बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप MBA फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। वो जो MBA फाइनेंस में बहुत सारे जो कॉलेजें हैं जो मतलब अच्छा पैकेज भी कराती है, मतलब अच्छा प्लेसमेंट भी कराती है। तो हम वहाँ पे कॉलेज के ऊपर बात नहीं कर, उसके लिए कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप अच्छे कॉलेज पे जाते हो, ठीक है। ये टोटली पूरा का पूरा डिपेंड आपके ऊपर है कि आपके लिए। अभी के लिए मैं, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास कोई भी लर्न नहीं है, कुछ भी अगर आप सीखे नहीं हो, तो एटलीस्ट कोई भी स्किल्स आप ज़रूर सीखो और कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। अब ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चीज़ें सीखते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये हो गया, जब यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ से यूट्यूब पे ये होता है कि आप एक चीज़ देखे फिर दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, तो ये होता है कि भाई फ्री में है, चलो दूसरी जगह देख लेंगे। तो ये प्रॉब्लम ये होता है कि आधा यहाँ से देखे, आधा यहाँ से देख लिए, आप मतलब अच्छे से सीख नहीं पाते हो। अगर आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपका सीधा प्रेशर आता है, माइंड के ऊपर प्रेशर आता है। क्या है कि भाई सीधी बात है, आपको कोर्स कंप्लीट करना है और प्लस आपका पैसा भी लगा है, तो वो सब थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप डिसाइड करते हो। सेकंड थिंग मैंने बताया था, क्या चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब इंग्लिश आप बहुत अच्छा करो। इंग्लिश एक चीज़ है कि आपको इंग्लिश जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर लो, ठीक है। आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो तो वहाँ पे तो भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर छोटा मोटा जॉब करना है, टेलीकॉलर करना है, ठीक है, आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव पे कॉल करना है, मतलब वो सब जॉब कॉल सेंटर टाइप का करना है, तब फिर ठीक ठाक से इंग्लिश से काम आ जाएगा, हिंदी मीडियम। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छे बड़े MNC के साथ अच्छे वर्क करना है इस टाइप का, तो यानी कि जो अगर ये स्किल्स आपके पास है और इंग्लिश नहीं है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस होने वाला है, ठीक है। आपको आता है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो वहाँ पे भाई अगर आपको आता है, आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ तो कैसे जॉब मिलेगा, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर दूसरा क्या है, आप इंग्लिश लैंग्वेज तो मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखना ही पड़ेगा। जर्मन में भी बहुत सारे स्कोप है, जर्मनी में मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो आप जर्मन सीख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जर्मनी में आपको एजुकेशन लेना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। तो आपको ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ये आप डिसाइड कर दो, ठीक है। हो गया ना, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि एक स्टूडेंट के लिए मतलब एज ए स्टूडेंट कह लीजिए, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल जो भी हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक मैंडेटरी मैं कहता हूँ, मैंडेटरी भी कह सकते हो। ये आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो UPSC का जो कोर्स है, UPSC अब पहले लाखों में जाता था, अभी तो कोर्स काफ़ी मतलब सस्ता हो गया है। जैसे जब से खान सर आए हैं तब से कोर्स की जो फीस है काफ़ी सस्ता हो गया है, ठीक है। अभी वही सबसे सस्ता तो वही स्टार्ट किए हैं 7000 के मतलब अराउंड में पूरा का पूरा कोर्स कर लिए। तो वहाँ पे जो टीचर बहुत अपर लेवल टीचर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप UPSC का देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके IAS की तैयारी करो, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप IAS की तैयारी नहीं, मैं सीधा सा UPSC का मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट मतलब एज ए कोई भी व्यक्ति है, अपने जीवन में अगर UPSC का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है और ईमानदारी से हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ा है, तो इतना जान लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, आप किसी भी फील्ड में आप अलग ही तहलका मचाओगे। आपका जो स्किल्स होगा, आपका बात करने का तरीका होगा, हर किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार UPSC का सिलेबस
एक बार आपको ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट मतलब ये नहीं कि आप बस देख लिए, पूरा लिख लिए, हो गया। अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। आप अच्छे से एक बार ज़रूर अपने करियर में एक बार यूपीएससी का पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो सिलेबस ही है एक तरह का ऐसा है ना कि वो पूरे देश को चला सकता है। इतना ख़तरनाक सिलेबस है उसका, बात समझ में। और देखा जाए तो पूरे देश को ज़्यादातर कौन चला रहा है भाई? ज़्यादातर यूपीएससी है। यही यूपीएससी में पहले यूपीएससी में आईएएस बनते हैं, आईएएस के बाद सीधे आपका जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी, मतलब जो भी है हायरार्की। हमको एक्चुअली में हमको एक बार उसके ऊपर एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होता है आईएएस का सबसे ऊपर होता है, वही पूरा का पूरा आईएएस को एक तरह से देख लिया जाए तो पूरे आईएएस जो होते हैं एक डीएम के अंडर में, वो मतलब एक सेक्रेटरी के अंदर में पूरा का पूरा आईएएस होता है, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा एक तरह का देख लिया जाए तो अपने भारत को चलाने में अब एक एज ए आईएएस का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आपको मैं आईएएस बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब उसका सिलेबस ही वैसा है। तो आप एक बार उसका सिलेबस को अगर अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हो और पूरा अगर लर्न कर ले रहे हो तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपके मतलब करियर में, आपके सीवी में 4 चांद लगा देगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। बाकी अगर आप एज ए स्टूडेंट अभी हो, अगर आपके पास देखा जाए तो अगर आपको मंथली मतलब कुछ पैसा आता होगा जेब खर्च में, तो जेब खर्च में मान लीजिए आपके पास 2 से 3 हज़ार तो ऑन एन एवरेज आ ही जाता है। तो उसमें सीधा एक काम करो, 1,000 रुपये आप क्या करो, खर्चा थोड़ा सा कम करो और 1,000 रुपये मतलब इधर उधर मतलब आप इंजॉय कर सकते हो। और 1,000 क्या करो, सीधा किसी म्यूचुअल फंड में देख लो, किसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो म्यूचुअल फंड अगर हर महीने 1,000 रुपये भी अगर करते हो, ठीक है, 1,000 नहीं तो 500 भी अगर करते हो, और अगर बढ़िया, अब कुछ लोग यहाँ पे देख लिए म्यूचुअल फंड सुन लिए कि हाँ भाई बढ़िया है, ठीक है। तो भाई बढ़िया का मतलब ये हो गया कि आप हर जगह, एक चीज़ बताएं, हर एक म्यूचुअल फंड सही नहीं होता है। कुछ म्यूचुअल फंड है जो आपको पूरा का पूरा मतलब पैसा आपको डुबा देंगे। कुछ म्यूचुअल फंड है जो सीधा से मतलब आपको जितना पैसा आप लगाए उतना ही में मतलब रह जाता है। और कुछ म्यूचुअल फंड है जो आपके वेल्थ अच्छा क्रिएट कर देते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं है? तो अगर मैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 10 to 15% ईयरली मतलब उसका CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो CAGR का आपको थोड़ा सा हम आगे वाले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि CAGR का क्या इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप तो समझ गए कि एक स्टूडेंट में पहली बात कोई स्किल्स आप लर्न कर सकते हो। सेकंड स्किल्स में डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, डाटा मतलब कोई भी, या फिर DSA कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी। एक बार रिसर्च करो आपको किस में इंटरेस्ट है। उसके बाद से एक लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो मतलब मैंडेटरी हो ही जाता है अगर MNC कोई बड़ी कंपनी में काम करते हो। और तीसरा चीज़ें अगर कर सकते हो, आपके पास थोड़ा समय है तो UPSC के लिए एक बार पूरा का पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। अगर आप इतना चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इसमें से अगर कोई एक स्किल्स, UPSC का पूरा सिलेबस और ये सब चीज़ें, तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपका करियर बहुत ही अपर लेवल जाने वाला है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक स्टूडेंट के लिए ये जो मेरा पहला वीडियो था कि एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे मैं मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। बाकी हम अगले जो वीडियो होगा उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर हम बात करेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अगर आप एज ए वर्कर मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए क्या मतलब कैसे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे करें, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। बाकी आप मेरे वीडियो को 1 by 1 फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और एक बार बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो हमारा वीडियो जैसे ही मतलब एक बार मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और बाकी मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर हम अगले क्लास में फिर से हम बात करते हैं।